भाइयों और बहनों, तैयार हो जाए एक धमाकेदार न्यूज़ के लिए, क्योंकि लगता है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन 4 वापस स्विंग करके आ रहा है। हाँ भाई, वही ओजी स्पाइडरमैन जिसको देखकर हम सब ने अपने हाथों से वेब निकालने की कोशिश की थी। अब वो हीरो दोबारा स्क्रीन पर लौटने की तैयारी में है। तो चलो दोस्तों, पुराने नॉस्टैल्जिया के रेडियो एक्टिव स्पाइडर को फिर से जगाते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है स्पाइडरमैन 4 के यूनिवर्स में। वैसे का चैनल पे अब 100 हीरोज जुड़ चुके हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि ऐसे ही हमारे कॉर्पोरेट ज़ॉम्बी के मल्टीवर्स बढ़ते रहे। अब सीधे चलते हैं स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में और सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्पाइडरमैन 4 का डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। भाई, रिसेंट इंटरव्यूज और सोशल मीडिया बज़ से ये कंफर्म हुआ है कि टोबी मैगवायर, डायरेक्टर सैम रेमी और द बैटमैन के को राइटर मैटसन टॉमलिन तीनों स्पाइडरमैन 4 के आइडिया पे सीरियस बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, थॉमस हेडन चर्च यानी हमारा सैंडमैन ने कंफर्म किया है कि सोनी के पास अभी भी टोबी वाला स्पाइडरमैन 4 का ऑप्शन है। मतलब भाई, ये कोई छोटी रूमर नहीं, ये बात खुद सैंडमैन ने हवा में उड़ा दी है। ये मूवी ऑब्वियसली टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 से टोटली अलग होगी, क्योंकि ये होगा टोबी के टाइमलाइन का कंटिन्यूएशन, एक इमोशनल कमबैक जिसमें नॉस्टैल्जिया का ओवरडोज मिलेगा। अब भाई, थोड़ी पुरानी बात याद करते हैं। 2007 में स्पाइडरमैन 3 के बाद सैम रेमी ने स्पाइडरमैन 4 प्लान कर लिया था। स्टोरी रेडी थी, विलन्स भी डिसाइड हो गए थे और शूटिंग स्टार्ट ही होने वाली थी, पर कुछ क्रिएटिव क्लैशेस और स्टूडियो के प्रेशर के चक्कर में मूवी कैंसिल हो गई। लेकिन लीक्ड स्क्रिप्ट्स और कॉन्सेप्ट आर्ट्स के थ्रू हमें उस टाइम का प्लान का पता चला। और भाई, अगर वो मूवी बन गई होती ना, तो मार्वल टाइमलाइन ही अलग होती। उस मूवी में जॉन माल्कोविच वल्चर बनने वाले थे, एक डार्क और स्केरी विलन जिसका कॉन्सेप्ट था कि वो अपने विक्टिम्स के सिर्फ बोन्स छोड़ता था। फेलिशिया हार्डी यानी ब्लैक कैट भी इंट्रोड्यूस होने वाली थी और स्पाइडरमैन और उसके बीच एक रोमांटिक टेंशन चलती। डॉक्टर कर्ट कॉनर्स फाइनली लिजार्ड बन जाता और ब्रूस कैंपबेल एक फनी कैमियो में मिस्टीरियो का रोल करता। और भाई, आइसिंग ऑन द केक, एक बड़ा ट्विस्ट जिसमें रिवील होता कि वल्चर एक्चुअली मेरी जेन का फादर है। भाई, इमेजिन करो कितने शॉक वाली मूवी होती वो। अब आते हैं करंट अपडेट्स पे। मैटसन टॉमलिन, जो द बैटमैन और उसका सीक्वल लिख रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे ओपनली बोला कि वो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन 4 लिखना चाहते हैं, लेकिन इस बार एक ग्रोन अप स्पाइडरमैन के पर्सपेक्टिव से। मतलब भाई, पीटर पार्कर अब सिर्फ हीरो नहीं, हस्बैंड और फादर भी होगा। इनिशियली सैम रेमी ने खुद कहा था कि अगर वो स्पाइडरमैन 4 बनाएंगे तो कहानी प्रेजेंट डे सेटिंग में ही होगी, जहां पीटर थोड़ा ओल्डर और वाइजर हो चुका है। और अब टोबी ने भी बोला था कि मैं तभी कमबैक करूंगा जब सैम रेमी डायरेक्ट करेंगे। मतलब भाई, नॉस्टैल्जिया भी इंटैक्ट रहेगा और डायरेक्शन भी प्योर ओजी स्टाइल में होगी। अब सुनो वो लाइन जिससे पूरे फैंडम में आग लग गई है। थॉमस हेडन चर्च ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने सुना है कि सैम रेमी एक स्टैंड अलोन स्पाइडरमैन मूवी प्लान कर रहे हैं टोबी के साथ। और मैटसन टॉमलिन ने भी बोला था कि प्रोग्रेस स्लो है, पॉलिटिक्स चल रही है, बट अभी तक सोनी ने नो नहीं बोला और बस इसी बात से उम्मीद कायम है। अब भाई, जब हम बोलते हैं प्रोग्रेस स्लो है, तो इसका मतलब है कि सोनी के पास ऑलरेडी स्पाइडरवर्स के पूरे बफे में काम चल रहा है। क्योंकि एक तरफ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का स्क्रिप्ट रेडी हो रहा है, दूसरी तरफ माइल्स मोरालेस एनिमेटेड और लाइव एक्शन दोनों वर्जन लाइन में है। और फिर आने वाला है एवेंजर्स के दो बड़े मूवीज, एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स, जिसमें स्पाइडरमैन का रियूनियन ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो सोनी अभी प्रायोरिटी दे रहा है इन बड़े यूनिवर्स कनेक्शंस को, और टोबी वाला स्पाइडरमैन 4 अभी एक इमोशनल एस कार्ड है जिसे वो राइट टाइम पे प्ले करना चाहेगा। अब भाई, थोड़ा फैन थ्योरी मोड ऑन करते हैं। अगर टोबी मैगवायर वापस आता है स्पाइडरमैन 4 में, तो क्या हो सकता है? अब इमेजिन करो, पीटर पार्कर रिटायर्ड लाइफ जी रहा है, मेरी जेन के साथ सेटल्ड है, एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन एक नया विलन, लेट्स से वल्चर या फिर क्रेवन, वापस आ जाता है। पीटर के ओल्ड एज और गिल्ट फिर से ट्रिगर हो जाते हैं और वो एक लास्ट टाइम सूट पहनता है। और कहानी में एक इमोशनल लेयर जहां वो अपनी डॉटर या फिर किसी नए स्पाइडर हीरो को मेंटर करता है। बेसिकली ये एक स्पाइडरमैन मूवी होगी, लेकिन लोगन स्टाइल के रिडेम्पशन आर्क में। और भाई, अगर रैमी इसको बनाए तो गूज़बम्प्स गारंटीड है। नाउ लेट्स गेट रियल गाइस। देखो भाई, टोबी का स्पाइडरमैन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, एक एरा था। उसके डायलॉग्स,
उसका ऑकवर्ड स्माइल और उसके इनफेमस डांस स्पाइडरमैन 3 में सब मीम मटेरियल है, लेकिन हम सब के लिए वो पहला सुपर हीरो है जिसको हमने रियल महसूस किया था। तो अगर स्पाइडरमैन 4 होता है तो वो सिर्फ एक मूवी नहीं, एक थैंक यू होगा उन सब फैंस के लिए जिन्होंने 2002 में थिएटर से निकलने के बाद वेब स्लिंगिंग वाला पोज किया था। तो भाई अब सवाल ये है, आप क्या देखना चाहोगे पहले, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन 4 या एंड्रू गारफील्ड का द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3? रूमर्स तो ये भी कह रहे हैं कि टोबी एवेंजर्स डूम्सडे में टॉम हॉलैंड की जगह कैमियो कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ ना तो मार्वल फैंडम लिटरली फट जाएगा। तो कमेंट्स में अपना आंसर लिखो और बताओ किसको चाहते हो वेब स्विंग करते हुए देखना। और हाँ भाई, लाइक जरूर कर देना अगर टोबी आपका पहला स्पाइडरमैन था। और भाई वेब छोड़कर सब्सक्राइब मार देना और बेल आइकन भी दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मार्वेलस और जिंदगी के मजे लेते रहो।